टू एवरीवन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास एक इशू ऑफ लॉ था कि वेदर अ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पेरेंट्स ऑफ द एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड बी अटैच और नॉट। क्या कोई प्रॉपर्टी है जो कि एक्यूज पर्सन के फादर की प्रॉपर्टी है और जो एक्यूज पर्सन वो एब्सकॉन्ड हो गया, तो क्या उसके फादर की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है? इस केस में क्या होता है, जब भी एक्यूज, आपको जैसे कि पता होगा कि जब एक्यूज पर्सन एब्सकॉन्ड हो जाते हैं तो उनके अगेंस्ट सेक्शन 82 में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है और 83 में बताया गया कि उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। तो जो आप सेक्शन 82 एंड 83 को पढ़ेंगे तो इससे ये क्लियर होता है कि एक्यूज पर्सन की ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि एक्यूज पर्सन को बिलोंग करता हो। तो उस एक्यूज पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है जब वो प्रोक्लेम्ड हो जाता है। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये बात बोली कि केवल उसके फादर की प्रॉपर्टी, केवल अपने फादर की उस प्रॉपर्टी में 2 कमरे में वो रह रहा था, तो उसकी उस 2 कमरे को हम यहाँ पे अटैच नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो उसके फादर की है। इस केस में जब अटैचमेंट का ऑर्डर कोर्ट दे देते हैं ना, तो इसके ऑब्जेक्शन को रेज करते हैं एक्यूज पर्सन के फादर। सेक्शन 84 ऑफ द CRPC में ऑब्जेक्शन रेज करते हैं अंडर सेक्शन 84 और पॉइंट आउट करते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है वो सोल ऑनर जो है वो एपिलेंट है, मीन्स एक्यूज पर्सन के फादर इसके सोल ऑनर है जो उनको बाय विल मिला है। तो इसमें उसके बेटे का कोई भी यहाँ पे राइट नहीं बनता है, ये प्रॉपर्टी उनका है, वो सोल ऑनर है। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि हाँ, जो भी अगर प्रॉपर्टी अगर अटैच किया जाएगा तो वो केवल एक्यूज पर्सन की ही सोल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और कोर्ट ने यहाँ पे एक और चीज़ का रेफरेंस दिया था कि इसे हम आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे जैसे कि अगर वो रेंटेड हाउस में होता, तो क्या अगर वो रेंटेड हाउस में होता और वो एब्सकॉन्ड हो जाता, तो क्या आप उसकी उस रेंटेड हाउस की उसकी प्रॉपर्टी को, रेंटेड हाउस में रहता जिस भी 2 कमरे में वो रहता, तो क्या आप उसको अटैच कर लेते? नहीं करते ना। तो सेम यहाँ पे उसके फादर की प्रॉपर्टी में वो अगर रह रहा था तो आप उसके 2 कमरे को अटैच नहीं कर सकते क्योंकि अटैचमेंट का ऑर्डर जो है ना, कोर्ट केवल एक्यूज पर्सन की सोल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट देती है। और साथ ही ना यहाँ पे कोर्ट ने प्रिवी काउंसिल की ना एक जजमेंट का प्रिंसिपल को रेफ़र किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना। जो कि प्रिंसिपल यहाँ पे रेफ़र किया कोर्ट ने, प्रिवी काउंसिल का जो केस था वो रेफ़र किया यहाँ पे, जिसका पैरा 20 और 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आता है तो आप इस प्रिंसिपल को रेफ़र कर सकते हैं। प्रिवी काउंसिल ने ये हेल्ड किया था कि नाजिर अहमद वर्सेस किंग एम्परर 1936 में प्रिवी काउंसिल ने ये हेल्ड किया था कि अगर कोई पावर दिया गया है कोर्ट को, अगर कोई पावर दिया गया है कि किसी भी एक्ट को उसी सर्टेन मैनर में करना है और आप उसे उस सर्टेन मैनर में ना करके आप केवल उसको परफॉर्म करवाने के लिए अगर दूसरे मैनर में कर रहे हैं ना, तो उसके लिए कोर्ट फॉरबिडन करती है, मना करती है। जो मैनर दिया गया है उसी मैनर में उस एक्ट को करेंगे। और इसी प्रिंसिपल को ना 3 बेंच की सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में भी रेफ़र किया था, सेम प्रिंसिपल को। तो ये प्रिंसिपल ना आपके लिए तब इम्पॉर्टेंट हो जाएगा जहाँ पे कोर्ट ने ना अगर किसी प्रोसीजर को फॉलो ना किया हो और केवल उस जो पावर कोर्ट को दिया हुआ है और उस पावर के लिए प्रोसीजर दिया हुआ है, उस प्रोसीजर को फॉलो ना करते हुए ना उन्होंने केवल उस काम को करवाया है, कोर्ट ने परफॉर्म किया है उस प्रोसीजर के अलावा किसी और प्रोसीजर को जो कि प्रोसीजर दिया ही नहीं हुआ है, तो आप इस केस का ना प्रिवी काउंसिल के इस प्रिंसिपल को रेफ़र कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कैसे। जैसे आपको पता है कि एक्यूज पर्सन प्रोक्लेम्ड हो गया है तो उसके अगेंस्ट अटैचमेंट की ऑर्डर आती है कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या देखा, प्रॉपर्टी अटैच करना है। तो प्रॉपर्टी किसकी अटैच करने का बताया कोर्ट ने, एक्यूज पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है जिसका वो सोल ऑनर हो, ना कि किसी और की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा जिसमें वो केवल रहता हो। तो यहाँ पे फादर की प्रॉपर्टी उसकी तब तक नहीं होगी जब तक उसके फादर उसको देते नहीं है, हैंड ओवर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे केवल कोर्ट ने क्या किया, अटैचमेंट का जो ऑर्डर है ना उसको परफॉर्म करवाने के लिए दूसरा वे एक्सेप्ट किया जो कि फॉरबिडन है, जिसके लिए कोर्ट अलाउ नहीं करती है क्योंकि केवल एक्यूज पर्सन की सोल प्रॉपर्टी को ही अटैच किया जाता है।
तो ये ना प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो प्रीवी काउंसिल ने ना हेल्ड किया था, तो उसको कोर्ट ने यहाँ पे रेफरेंस दिया था। तो आप इस मतलब ये पैरा 20 और 21 में जो ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो प्रीवी काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट की दो जजमेंट्स का जो रेफरेंस दिया ना, वो आपके अनदर केस में भी काम आ सकता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसका ऑब्जर्वेशन, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। आई होप इस वीडियो के थ्रू जो मैंने आपको बताया वो कुछ समझ में आया। और एक और चीज़, जब भी आपके पास ऐसा सिचुएशन आए ना, तो आप इस चीज़ को हमेशा देखिएगा कि क्या जो प्रॉपर्टी अटैच किया गया है एक्यूज पर्सन जो कि प्रोक्लेम्ड हो गया, क्या वो उस प्रॉपर्टी का वो सोल ऑनर है या नहीं, कि केवल वो उस प्रॉपर्टी में अपने फादर की प्रॉपर्टी में रह रहा है, जो कि वो सोल ऑनर नहीं है, उसे ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा कि वो रेंटेड हाउस में रह रहा है। कोर्ट ने यहाँ पे कंपैरिजन भी किया। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंट तक मैंने वैल्यू ऐड किया हो, और आपको जो भी पूछना हो इस पॉइंट से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।